रहीम नाज़रीन अस्सलाम वालेकुम, मैं हूँ इमरान वसीम। नाज़रीन, पाकिस्तान और अफ़गानिस्तान के इस्तांबुल में आज जो मुज़ाकरात होने जा रहे हैं, इन मुज़ाकरात की नशिस्त का आगाज़ होने से पहले एक अहम तब्दीली की बड़ी ख़बर है जिससे अपने इस वीडियो लॉग का आगाज़ करेंगे और इसके बाद हमारे प्रोग्राम की जो दीगर अहम ख़बरें हैं, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की क़यादत को किस ख़तरे की भनक पड़ गई है और उस ख़तरे के पेश नज़र इमरान खान के लिए नवंबर का महीना क्यों भारी पड़ने का इम्कान है। तहरीक लब्बैक के सरबराह साद रिजवी के लिए हुकूमत की नई मोहलत। हुकूमत ने साद रिजवी को तहरीक लब्बैक को नई मोहलत क्या दी है, इस खबर की तफसीलात पर भी आगे चल के आप नाज़रीन के साथ हम गुफ्तगू करेंगे, तफसीलात शेयर करेंगे। लेकिन व्लॉग का आगाज़ करने से पहले आपसे हम्बल रिक्वेस्ट है कि चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकॉन का बटन प्रेस करें। वीडियो पसंद आए तो इसे लाइक और शेयर ज़रूर कीजिएगा क्योंकि आपकी सपोर्ट की हमें हर वक्त ज़रूरत रहती है। तो पहली खबर से नाज़रीन प्रोग्राम का आगाज़ करते हैं। नाज़रीन, गुज़िश्ता हफ्ते आज के रोज़ ही दोहा कतर में कतर की मेज़बानी में पाकिस्तान और अफ़गानिस्तान के पीस टॉक हुए थे और उन मुज़ाकरात में पाकिस्तान की जो टीम थी उसको लीड किया था वज़ीर दिफ़ा ख्वाजा आसिफ साहब ने। उस टीम में कौमी सलामती के जो मशीर हैं GTISI आसिम मलिक साहब भी थे और अफ़गानिस्तान की तरफ से जो डेलीगेशन इन मुज़ाकरात में शिरकत के लिए पहुंचा था उसकी सरबराही जो अफ़गानी वज़ीर दिफ़ा हैं मुल्ला याकूब कर रहे थे। अफ़गानी इंटेलिजेंस एजेंसी के सरबराह भी उस मुज़ाकरात के प्रोसेस में शरीक हुए थे और उसका नतीजा क्या निकला था, उसका आउटकम ये निकला था कि सीज़ फायर को एक्सटेंड कर दिया गया था। लेकिन आज 13 दिन गुजरने के बावजूद जो तिजारती राहदारियाँ हैं पाकिस्तान और अफ़गानिस्तान के माबैन वो बंद पड़ी हैं। आज के मुज़ाकरात में जो कि इस्तांबुल में तुर्की की मेज़बानी में होने हैं, इन मुज़ाकरात का 1 पॉइंट एजेंडा है कि जो दहशतगर्दी का ख़ात्मा है, दहशतगर्दी को रोकने के लिए जो मैकेनिज़्म है वो मैकेनिज़्म कैसे तैयार किया जाए। और पाकिस्तान का 1 पॉइंट एजेंडा ये है कि अफ़गानिस्तान की जो सॉइल है वो पाकिस्तान के ख़िलाफ़ इस्तेमाल नहीं होनी चाहिए। अब आज की जो पाकिस्तान की मुज़ाकराती टीम है उसमें ख्वाजा आसिफ साहब लीड नहीं कर रहे हैं। ख्वाजा आसिफ साहब पाकिस्तान में मौजूद हैं। आज PIA की जो मैनचेस्टर से इस्लामाबाद से मैनचेस्टर की तरफ जो PIA की परवाज़ों का आगाज़ हुआ है उस तकरीब में ख्वाजा आसिफ साहब ने शिरकत की है। तो इसका मतलब ये है कि ख्वाजा आसिफ साहब तुर्की नहीं गए हैं। अब पाकिस्तान की मुज़ाकराती टीम को लीड कौन कर रहा है, इस हवाले से किसी भी सोर्स से कोई क्लू, कोई ख़बर नहीं मिल सकी है। अलबत्ता जो अफ़गानी मुज़ाकराती टीम है उसको अब अफ़गानी वज़ीर दिफ़ा मुल्ला याकूब की बजाय उनके जो नायब वज़ीर ख़ारजा हैं, दाखिला हैं, हाजी नजीब, वो अपनी मुज़ाकराती टीम को लीड करेंगे। तो दोनों साइड्स की जो मुज़ाकराती टीम है उसमें तब्दीलियाँ की गई हैं। लेकिन इम्कान जो है वो यही है कि आज इन मुज़ाकरात में जैसे गुज़िश्ता हफ्ते आज के रोज़ एक अच्छी खबर सामने आई थी, उसी तरीके से आज भी बड़े ब्रेक थ्रू का और अच्छे आउटकम का, अच्छी खबर का जो है वो इम्कान है। लेकिन मुज़ाकराती टीमें तब्दील हुई हैं, बड़ी तब्दीलियाँ उसमें हुई हैं। ये मुज़ाकरात से पहले एक बड़ी खबर सामने आई है। अब नाज़रीन साद रिजवी साहब की बात कर लेते हैं, फिर इमरान खान साहब की जो खबर है फिर उनकी तफसीलात से आप देखने वालों को आगाह करेंगे। नाज़रीन, वज़ारत दाखिला ने जो नोटिफिकेशन जारी किया है तहरीक लब्बैक पर पाबंदी का, अब TLP पे पाबंदी लगती है तो साद रिजवी पर भी पाबंदी लगेगी। और अब की मरतबा हुकूमत ने वफाकी और सूबाई सतह पर यह फैसला किया है कि पहले जो माजी में होता रहा कि अगर एक सियासी जमात पे पाबंदी लगी तो वो नए नाम के साथ ख़ुद को रजिस्टर्ड करवा लेते हैं। अब ये सिलसिला माजी वाला नहीं चलेगा कि TLP पे पाबंदी लगी है तो वो किसी और नाम से अपनी सियासी जमात को इलेक्शन कमीशन से रजिस्टर्ड करवा लेंगे। ये सिलसिला भी मुनक़ता, इस सिलसिले में रुकावट जो है वो खड़ी की जाएगी, यानी नई जमात की रजिस्ट्रेशन की इजाज़त भी नहीं मिलेगी। अब जो नोटिफिकेशन है उस नोटिफिकेशन के बाद तहरीक लब्बैक के पास सुप्रीम कोर्ट में इस फैसले के ख़िलाफ़ अपना दिफा करने का ऑप्शन भी नहीं है, क्योंकि पहले तो अगर आर्टिकल 17 के तहत यह पाबंदी होती तो हुकूमत ने अपना केस मुल्क की सालमियत और ख़ुद मुख्तारी को, वक़ार को नुकसान पहुँचाने पे हुकूमत ने अपने केस का दिफा करना था और वहाँ पे एक वो क्या कहते हैं वकला सफाई, तो मुद्दा अलह के तौर पर जो है वो तहरीक लब्बैक ने पेश होना था सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में।
लेकिन अब तहरीक लब्बैक के लिए जो सिनेरियो है वो तब्दील हो गया है, क्योंकि ये पाबंदी आर्टिकल 17 के तहत नहीं बल्कि एंटी टेररिज्म एक्ट 1997 के तहत तहरीक लब्बैक पर लगाई गई है। और हुकूमती वजीर का यह कहना है कि पहले भी यकीन दहानियाँ तहरीक लब्बैक ने करवाई थी, लेकिन उन एश्योरेंस को तहरीक लब्बैक ने फॉलो नहीं किया। और वही शिकायत जो कि माजी में इस जमात से थी, वही शिकायत अब भी हैं और ठोस मवाद की बुनियाद पर तहरीक लब्बैक पर यह पाबंदी का फैसला किया गया है। अब इस पाबंदी के नोटिफिकेशन के बाद तहरीक लब्बैक के पास जो हुकूमती मोहलत है जो कि कानून देता है वो 30 दिन की है। यानी वजारत दाखिला के फैसले के खिलाफ साद रिजवी साहब या तहरीक लब्बैक जो है वो डायरेक्टली हाई कोर्ट से रिजू नहीं कर सकते। हुकूमती और कानूनी मोहलत के मुताबिक पहले इस नोटिफिकेशन के खिलाफ तहरीक लब्बैक को साद रिजवी साहब को बतौर अपनी जमात के सरबराह के वजारत दाखिला से रिजू करना पड़ेगा। वजारत दाखिला अगर तहरीक लब्बैक और साद रिजवी के रजू करने पे कि अपने फैसले पे नज़रसानी की जाए, अगर सेटिस्फाइड हो जाते हैं और दोबारा से अगर कोई यकीन दहानी हो जाती है और उस यकीन दहानी को हुकूमत एक्सेप्ट कर लेती है, यानी TLP अगर जैसे 2021 में तहरीक इंसाफ को यकीन दहानी कराई थी कि अब इस किस्म के वाक़यात में, इस किस्म की सरगर्मियों में तहरीक लब्बैक इन्वॉल्व नहीं होगी, और उस यकीन दहानी को अगर हुकूमत ने एक्सेप्ट कर लिया तो ये वजारत की सतह पर नोटिफिकेशन पाबंदी का वापस होने का इम्कान मौजूद है, क्योंकि कानून ये कहता है कि नज़रसानी की दरख्वास्त जिस जमात पे पाबंदी लगे एंटी टेररिज्म कानून के तहत वो रिव्यू के लिए वजारत दाखिला से रजू कर सकते हैं। लेकिन अगर वजारत दाखिला का फैसला बरकरार रहा तो फिर तहरीक लब्बैक को हाई कोर्ट से रजू करना पड़ेगा। वो हाई कोर्ट गालिबन या इस्लामाबाद हाई कोर्ट होगी या फिर लाहौर हाई कोर्ट होगी। तो ये 30 दिन की मोहलत जो है ये तहरीक लब्बैक के पास है, वो चाहे तो हुकूमत से इस सिलसिले में पाबंदी के खिलाफ जो है वो रजू कर सकते हैं। अब नाज़रीन आ जाते हैं बानी तहरीक इंसाफ से जुड़ी जो खबर है उस खबर से अपने वीडियो लॉग का आगाज़ करते हैं। पहले तो नाज़रीन आज एक आर्टिकल अंसार अब्बासी साहब ने पब्लिश किया है रोज़नामा जंग में, रोज़नामा दी न्यूज़ में, जिसमें अंसार अब्बासी साहब ने वही बात की है जो हम अपने वीडियो लॉग में भी करते हैं कि जो मुज़ाहमती जो एलिमेंट्स हैं पाकिस्तान तहरीक इंसाफ में, जो ये कहते हैं कि मफाहमत की बजाय हमें मुज़ाहमत करनी चाहिए। अंसार अब्बासी साहब ने तहरीक इंसाफ के अपने सोर्सेज से, और हम भी तहरीक इंसाफ के सोर्सेज को ही कोट करते रहे हैं कि PTI में एक ऐसी सोच ज़रूर मौजूद है जो ये समझती है कि मुज़ाहमत की सियासत से बानी तहरीक इंसाफ इमरान खान की रिहाई का रास्ता नहीं निकलेगा। और ये जो एलिमेंट्स हैं जो तहरीक इंसाफ में ये सोच रखते हैं, उनका कहना ये है कि खान साहब की जो सज़ाएँ हैं वो पेचीदा नोयत की हैं। अब आप सवाल पूछ सकते हैं कि सज़ाएँ पेचीदा नोयत की क्यों हैं? क्योंकि खान साहब को 14 साल की सज़ा हो चुकी है नैब कानून के तहत, जो कि मैक्सिमम सज़ा होती है। तो मैक्सिमम सज़ा को सस्पेंड कराना इतना आसान नहीं होता है। और जो इस्लामाबाद हाई कोर्ट की जो पॉलिसी साज नेशनल जुडिशरी साल पॉलिसी मेकिंग कमेटी का जो फैसला है, जिसमें तरजीहात ये हैं कि सबसे पहले तो उम्र कैद और सज़ाए मौत के केसेस सुने जाएंगे, और जो तहरीक इंसाफ में सख्त गिर मौक़िफ़ रखने वाले जो एलिमेंट्स हैं PTI के अंदर, जो अनासर मफाहमत का मौक़िफ़ रखते हैं या सोच रखते हैं, उनका कहना है कि सख्त गिर मौक़िफ़ रखने वाली जो रहनुमा हैं, जो क़यादत है, उसने इमरान खान साहब के कानूनी और सियासी मामलात को मज़ीद पेचीदा बना दिया है। और इस कम्प्लिकेशन से खान साहब की जो रिहाई है वो 2026 और 2026 से आगे भी नज़र नहीं आ रही। ये तहरीक इंसाफ के अपने लोग कह रहे हैं। ये हम आपको पहले भी बताते रहे, आज अंसार अब्बासी साहब ने भी अपने आर्टिकल में यही लिखा है। बल्कि 2 दिन पहले तो शेर अफजल मर्रद साहब का बाकायदा तौर पे एक इंटरव्यू भी आया, जिसमें मर्रद साहब ने कहा कि 26 नवंबर के एहतजाज से पहले जो मुज़ाकराती टीमें बनी थी, खुफिया तौर पे बैकडोर जो राब्ते चल रहे थे, जो बातचीत चल रही थी, उसमें इमरान खान की रिहाई का फैसला हो चुका था। इमरान खान के पास बैरिस्टर गौहर गए थे एक वीडियो रिकॉर्डिंग के लिए, जिसमें पैगाम या रिकॉर्ड इमरान खान का होना था कि बुशरा बीबी साहबा जिस काफ़िले को लेके चल रही हैं इस्लामाबाद की तरफ और D चौक पे उसको लाना चाहती हैं, वो काफ़िला संजानी पे जाके बैठ जाए। और अगर खान साहब वो वीडियो रिकॉर्ड करवा देते, क्योंकि खान साहब ने इसलिए नहीं रिकॉर्ड करवाई थी कि मोबाइल जो है वो बैरिस्टर गौहर साहब का नहीं था, मोबाइल जो है वो जेल इंतज़ामिया के किसी ऑफिसर का था, किसी ज़िम्मेदार ओहदे पे बैठे किसी शख्स का था। खान साहब ने वो वीडियो स्टेटमेंट रिकॉर्ड नहीं करवाया ताकि कहीं मेरे बयान में कोई टेम्परिंग ना कर दी जाए। और फिर रात गए
25 नवंबर को जो रेंजर के 4 एहलकार शहीद हुए थे, हलाक हुए थे इस प्रोटेस्ट के दौरान, उस खबर ने भी इस सारे मामले का पांसा पलट दिया था। और जो बात खान साहब की रिहाई की हो रही थी, उन्हें बनी गाला या फिर नथिया गले मुंतकिल करने के, वो मामलात फिर वहीं पर रुक गए थे। अब नाज़रीन, नवंबर का महीना भी इमरान खान साहब के लिए जो सियासी हवाएं चल रही हैं, लगा ऐसा रहा है कि नवंबर का महीना इमरान खान के लिए भारी पड़ने का इम्कान है। कैसे भारी पड़ने का इम्कान है, इसकी भनक तहरीक इंसाफ की क़यादत को पड़ चुकी है। और वो इस मामले को लेके तहरीक के इंसाफ की जो क़यादत है, उसने रेस्क्यू जो बंदोबस्त है, जो पेशबंदी है, वो भी करना शुरू कर दी है। अब कैसे भारी पड़ने का इम्कान है, 2 से 3 बड़ी अहम चीज़ें हैं। एक तो तोशाखाना केस की समाअत जो कि 29 अक्टूबर तक मुलतवी की गई है, नवंबर के पहले हफ्ते में उस केस का फैसला आ सकता है। और फैसला आया तो सज़ा खान साहब को हुई, तो एक तो ये चीज़ हो जाएगी। दूसरा ये है कि JHQ रावलपिंडी हमला केस में भी आलमोस्ट जो गवाहान के बयानात कलमबंद होने प्रोसिक्यूशन के, वो प्रोसेस भी तकरीबन मुकम्मल हो चुका है। तो यहाँ पर भी फैसले का इम्कान है। लेकिन सबसे बढ़ के जो इमरान खान साहब का एक्स अकाउंट है, आपने नाज़रीन नोट किया खान साहब के एक्स अकाउंट पे आजकल इमरान खान साहब के एक्स अकाउंट से जो पोस्ट पब्लिक की जाती हैं, उसमें एक मुख्तलिफ तरीक़ाकार जो है वो अडॉप्ट किया गया है। और ये हिफ्ज़ मातकद्दम के तौर पे खान साहब को बचाने के लिए ये तरीक़ाकार तहरीक इंसाफ की क़यादत लेके आई है, तहरीक इंसाफ की क़यादत ने इंट्रोड्यूस करवाया है। वो तरीक़ाकार क्या है, उस तरीक़ाकार की तफसीलात पे आने से पहले नाज़रीन, जो इमरान खान साहब के एक्स अकाउंट के ख़िलाफ़ इस्लामाबाद हाई कोर्ट में जो पटिशन दायर की गई थी गुलाम मुर्तज़ा नामी शहरी की तरफ से, जिस पर जस्टिस अरबाब मोहम्मद ताहिर साहब ने समाअत करते हुए इमरान खान साहब से जवाब मांगा था कि आप तो सज़ा याफ्ता हैं, अडयाला जेल में हैं, आपका अकाउंट कैसे ऑपरेट हो रहा है। तहरीक इंसाफ को नोटिस किया गया था क्योंकि दरख्वास्त गुजार का इल्ज़ाम यह था कि खान साहब के एक्स अकाउंट से इंतशारी ट्वीट्स की जा रही हैं और तहरीक इंसाफ उन ट्वीट्स को आगे कोड रीट्वीट करके या रीपोस्ट करके उसको आगे सेपरेट कर रही है, आगे फैला रही है, वायरल कर रही है। तो तहरीक इंसाफ से भी जवाब मांगा गया है, NCCI से भी जवाब मांगा गया है, अडयाला जेल की इंतज़ामिया से भी जवाब मांगा गया, कहीं आप तो सहूलतकारी नहीं कर रहे इमरान खान के एक्स अकाउंट को ऑपरेट करने के सिलसिले में। तो 4 नवंबर को नाज़रीन केस लग गया है, जिसमें खान साहब का जवाब, तहरीक इंसाफ का जवाब, NCCI का जवाब, पंजाब हुकूमत का जवाब, अडयाला जेल की इंतज़ामिया का जवाब आएगा। लेकिन चूंकि ये जो केस है खान साहब के एक्स अकाउंट का, पीका के तहत खान साहब के खिलाफ नया मुकदमा बन सकता है, तो तहरीक इंसाफ ने नई पॉलिसी ये इंट्रोड्यूस करवाई है कि खान साहब के अकाउंट्स पे अब जो भी मैसेज जाता है, जो भी पोस्ट पब्लिक किया जाता है, उसके नीचे लिखा जाता है इमरान खान का पैगाम अडयाला जेल से फ़लाँ तारीख़ को फ़लाँ महीने में। यानी उसमें अब ये मैसेज दिया जा रहा है कि खान साहब के साथ गुफ्तगू करके ये जो पैगाम है खान साहब ने जेल से दिया है और जेल वाला पैगाम हम उनके अकाउंट से पब्लिक कर रहे हैं। अब पहले डायरेक्टली होता था, नीचे ये हवाला नहीं होता था कि खान साहब का पैगाम, क्योंकि ज़ाहिर सी बात है कि जब अकाउंट इमरान खान का है, उस पर पोस्ट इमरान खान साहब की हो रही है, तो वो इमरान खान से मंसूब होगी। लेकिन यहाँ पे जो नीचे अब लिखा जा रहा है कि खान साहब का पैगाम अडयाला जेल से, मैं आपको इसकी मिसाल भी दे देता हूँ। उसकी वजह ये है कि इसको इनडायरेक्टली खान साहब का पैगाम जो है वो बनाना मकसूद है, साबित करना मकसूद है कि खान साहब अडयाला जेल से पैगाम देते हैं, उसको हम जो है एक्स के ऊपर पब्लिक कर देते हैं। ये खान साहब अकाउंट अडयाला जेल से खुद इस्तेमाल नहीं कर रहे हैं, खान साहब की सोशल मीडिया की टीम इस्तेमाल कर रही है। ये पैगाम देना, ये जस्टिफिकेशन देना मकसूद है। अब नाज़रीन, आप ये पैगाम देखें कि आसिम मुनीर की जानिब से पाकिस्तान में हार्ट शेयर का जो तस्वर पेश किया गया, अब इस पोस्ट के मैं नीचे आता हूँ, क्या लिखा गया, साबिक वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान का बहनों और वकला के ज़रिए अडयाला जेल से पैगाम। यानी अब पहले जो डायरेक्ट पैगाम जाता था, अब उसको तहरीक इंसाफ की क़यादत ने इनडायरेक्ट बनाने के लिए उसके नीचे लिख देते हैं कि खान साहब का बहनों और वकला के ज़रिए अडयाला जेल से पैगाम 21 अक्टूबर 2025। तो ये खान साहब को नवंबर के महीने में अगर कोई और मुकदमा बनता है पीका का NCCI में, उस मुकदमे से बचाने के लिए जो भनक तहरीक इंसाफ की क़यादत को पड़ी है कि ये केस भी खान साहब से ये मसाइल और कानूनी मुश्किलात पैदा कर सकता है, तो उसको बचाने की एक कोशिश है। लेकिन तोशाखाना केस में अगर सज़ा होगी, तोशाखाना 2 केस में, तो फिर क्या होगा?
और ये जो खान साहब की रिहाई के हवाले से जो अंसार अब्बासी साहब ने ख़बर लिखी है, उसमें भी नाज़रीन यही है कि अगर खान साहब इन केसेस से रिहा भी हो जाएं, 190 मिलियन पाउंड केस में खान साहब की सज़ा सस्पेंड भी हो जाए तो तोशाखाना की सज़ा ऊपर आ जाएगी। तोशाखाना की सज़ा भी सस्पेंड हो जाए तो GHQ रावलपिंडी हमला केस की सज़ा मौजूद है, और इससे हट के फिर NCC ICOM केस भी बन सकता है, जेल में रहते हुए एक्स अकाउंट को ऑपरेट करने का, और भी दर्जनों केसेस मौजूद हैं। तो तहरीक इंसाफ की क़यादत को इस बात का एहसास है, इस बात का रियलाइजेशन मौजूद है कि जो सख्त गिर मौक़िफ़ है, मुज़ाहमत का जो बयानिया है, उससे खान साहब की रिहाई तवील हो सकती है, 2026 से आगे जा सकती है। रास्ता अगर बनाना है, कोई मोर्चा अगर नहीं होता, कोई डील नहीं होती, तो फिर वो आपने मुफाहमती बयाने से खान साहब की रिहाई का रास्ता निकालना है। इजाज़त चाहते हैं नाज़रीन, अल्लाह हाफ़िज़।